बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाश्ता बन रहा है, वीकेंड रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल सी। और यहाँ पर कहवा बना रही हूँ चाय के लिए। और अब ये पक चुका था तो इसमें जाएंगे आज दूध। और सबसे पहले मैं चाय बना रही थी क्योंकि ये अब छोटा चूल्हा ऑन किया हुआ ना, तो फिर इस पर सिंगल ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज पराठा ऑमलेट बना रही थी, तो साथ में अचार, तो उसके साथ चाय तो मस्ट आपको साथ ही मग चाहिए होता है। तो यहाँ पर ऑमलेट रेडी कर लिया था मैंने, जिसमें धनिया और हरी मिर्चें डाली थी, एक प्याज डाला था छोटा सा, और रेड चिली फ्लेक्स और नमक। तो पहले मैं ऑमलेट बनाऊंगी तवे पर, ताकि फिर पराठा बनाए ना तो फिर वो जो स्मेल सी एक आती है ना स्पेसिफ़िक तवे से, वो नहीं आती। तो पहले मैंने ना वो पराठा बना लिया था, सॉरी ऑमलेट बना लिया था, और उसके बाद हम पराठा बनाएंगे तो बिल्कुल भी वो स्मेल नहीं आती। वरना आप जब पहले पराठे बना लेते हैं बाद में अंडा बनाते हैं ना, तो वो उसके बाद ना स्मेल बहुत आती है, तो फिर वो फैलती नहीं है स्मेल वैसे भी किचन में। तो यहाँ पर मैं डर डर के दूर दूर हो गई मुझे, क्योंकि इससे डर बहुत लग रहा है, क्योंकि अंदर ही रखा हुआ है कुकिंग रेंज के साथ। तो जो सिलेंडर अटैच है ना वो गैराज में है, और उसका पाइप जो है वो ऊपर रोशनदान से मतलब सेट किया हुआ है, तो उसका कोई मुझे डर नहीं लगता। तो यहाँ पर आज स्क्वायर पराठे बन रहे हैं वीकेंड पर, गर्मा गर्म नाश्ता और होममेड मैंगो और हरी मिर्चों के अचार के साथ। साथ में मैंने ऑमलेट बना लिया था, और मैंने आज बच्चों को भी कहा कि आपने पराठा ही खाना है, हम सब आज पराठा ही खाएंगे, क्योंकि लेट नाश्ता हो रहा था, तकरीबन 9:30 हो गए थे। तो फिर मैंने कहा कि आप ब्रेड वगैरह खाकर या लाइट कुछ लेकर, तो उसके बाद 1 आवर बाद ही बच्चे कहते हैं कि मम्मा कुछ है खाने को। तो आज मैंने कहा प्रॉपर अब जो है लंच तो नहीं होगा, तो अब आप अच्छा से नाश्ता करें और उसके बाद लंच में कुछ हल्का फुल्का हो जाएगा। तो फिर मैंने बच्चों को बना दिए थे नूडल्स। तो यहाँ पर पराठा बन रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर पराठे। और इसलिए ना मैं बड़ा दूर दूर रह कर ना बना रही हूँ, स्टैंड भी नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई इस तरह की हो तो मैं हैंडल ही ना कर सकूं फटाफट से, क्योंकि सिलेंडर अंदर पड़ा और मैं उसे ऑन भी बड़ा डर डर के करती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता बन चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, चाय गर्म हो रही थी, और मैं बच्चों को कह रही थी वो लेके जाएं, बारी बारी लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे बेटी लेकर गई पहले, और बेटा भी लेकर गया हाफ़ चीज़ें। तो वो कहते हैं कि बाबा को तो आपने कुछ पकड़ाया नहीं। तो यहाँ पर जनाब फिर डिस्कशन हो रहा था कि जनाब बाबा को क्यों आपने कुछ नहीं पकड़ाया। तो मैंने कहा चलें जी बाबा को भी कुछ पकड़ाते हैं हम। तो ताकि मैं फिर मेरी जनाब फिर ये मैंने बाबा से कहा कि चलें जी, ये सालन अम्मी ने भेजा था मुझे एक दिन पहले आलू मुंगरों का, क्योंकि ये नहीं खाते आलू मटर मुंगरे कोई भी। तो मैंने कहा मैं तो खाऊंगी, मुझे तो पराठे के साथ इतने अच्छे लगते हैं, और साथ में चाय का कप हो तो इतने मज़े के आलू मुंगरे लगते हैं ना। और मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने अम्मी से कहा था मैंने मेहनत वाली सब्ज़ी मैं क्यों पकाऊँ। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे थे बाबा से आपने कुछ नहीं कहा, तो मैंने उनसे कहा कि चलें आप फिर ओवन में रख के ये गर्म करें, और इसको आपने निकाल के लेके जाना है। और उनसे बातों बातों में मेरी चाय होने लगी थी बॉयल, लेकिन बच गई है। ये ना शॉप से चूल्हा लाए हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता था, तो इसका हाल चेक करें। लेकिन मैंने इसको स्प्रे करके बहुत 80% तक इसको ठीक कर लिया है, और ये 20% अब बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक तो इसके बाद मैंने बर्तन शर्तन धो लिए थे, किचन नीट कर लिया था। और ये जनाब बर्तनों भरा टोकरा हमारा जो कि सारा दिन ऐसे ही रहता है, और मतलब पता नहीं कितनी दफ़ा धुलते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था सब कुछ, दूध बॉयल कर लिया था, और मैंने ब्रूम लगा लिया था, और बल्कि लगाना है अभी। और बस मैंने कहा पहले किचन को नीट क्लीन कर लूँ, शेल्फ्स वगैरह कर लूँ। और मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी थी, क्योंकि आज थोड़ा सा लग रहा था कि शायद धूप निकल ही आए, और नहीं भी निकले तो बास्केट भरी पड़ी थी। तो मैंने कहा था आज मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि जो थिक वाले बच्चों की हुडीज़, पैंट्स, ट्राउज़र, इनर्स वगैरह थे ना, वो अभी भी सारे ही इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पर ये जो 5 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, वो मैंने कल वायर से उतार के रूम में रखे थे, आज प्रेस करूँगी। और यहाँ पर ये देख लें जनाब, अगर आप रखती हैं हेल्पर्स, तो वो कहाँ इतने अच्छे तरीके से करती हैं कि हर चीज़ के नीचे से निकालें। बल्कि मैंने तो मोस्टली देखा है कि जो हेल्पर्स होती हैं ना, अगर उनको शूज़ वो नज़र भी आ जाए ना, तो वो झाड़ू के साथ मज़ीद आगे कर देती हैं, बजाय कि उनको निकाल के वो सेट करके बाहर एक साइड पे रख दें जोड़ के। वो एक पाँव किधर होता है और एक स्लीपर किधर होता है। तो इसलिए मैं हेल्पर के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं और आपकी हेल्पर्स आपको अच्छी मिल जाती हैं तो आप करें, वाई नॉट। आपको एक फ़ैसिलिटी अगर अवेल कर हो रही है तो आप लें, उसको अवेल करें। लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि
जिस तरह मैं कर सकती हूँ कोई और कैसे मेरे घर को क्लीन कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे मतलब आप पीछे, मुझे बार बार ना किसी को कहना अच्छा नहीं लगता कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं किया आपने, ऐसे करना है, तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को टोकना। तो उससे बेटर है कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई काम नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों ना खुद कर लूँ। और जब आप एक दफ़ा अच्छे से कर लेते हैं ना तो 2 दिन इतने अच्छे नीट आपके गुजरते हैं ना कि अगर आप नहीं भी क्लीनिंग कर रहे तो आप बस लाउंज वगैरह या जहाँ आपका ज़्यादा सारा दिन गुजरता है, जैसे मेरा लाउंज में ही सारा दिन गुजरता है क्योंकि बच्चे तो अब घर होते नहीं हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो आए हैं आकर सिर्फ खाना खाना है, कारी साहब से पढ़ना है और फिर एक जगह बैठ जाना उन्होंने पढ़ने के लिए। अगर थोड़ा सा आउटडोर प्ले करना है तो बस वो, तो बस इतना सा काम होता है। तो यहाँ वो कहाँ अच्छे से निकालती हैं। ये भी इन लोगों ने अपने टेडीज़ बियर के साथ प्ले किया है, तो उनकी जो फर वगैरह होती है पता नहीं कट कर लिए इन लोगों ने या क्या, और रफ़ पेपर्स वगैरह। तो मैंने वो फिर जो है ड्रेसिंग वगैरह भी झाड़ा था, और फिर मैंने इनसे कहा था कि जो आपकी लास्ट टर्म की मतलब जो एग्ज़ाम हो गए थे फर्स्ट टर्म के, उसकी जो वर्क बुक्स और रफ़ रजिस्टर्स वगैरह जो अब यूज़ नहीं होने वो अब रद्दी में जाएंगे, तो वो चीज़ें सेपरेट की फिर। तो हेल्पर्स कहाँ इतनी अच्छी तरीके से करती हैं कि साइड टेबल्स हटाएं, वो टेबल्स हटाएं, उनके नीचे से निकालें, मतलब खड़े खड़े झाड़ू लगाना और मॉप भी, तो इतने अच्छे से नहीं करती। इसलिए मेरी तसल्ली नहीं होती कि फिर टोकने से बेटर है कि आप, मतलब अगर आपने हेल्पर रखी और आप उसके पीछे पीछे सर पे ही फिर रही हैं तो फिर आपको हेल्पर रखने का क्या फ़ायदा, आप आराम से तो बैठ नहीं रही। तो उससे बेहतर है कि आप खुद ही कर लें। लेकिन अगर आपकी हेल्पर अच्छी है, कुछ लोगों ने बहुत ईयर से रखी होती हैं कि वो उनके घरों में ही बड़ी हो रही होती हैं, मतलब अपनी गांव वगैरह से लाकर, इस तरह अगर किसी ने रखी हो तो फिर ये है कि वो यूज़ टू वो भी होती हैं और वो लोग भी होते हैं, तो फिर इस तरह से इजी रह जाता है। अगर फैसिलिटी है तो आप ज़रूर लें। यहाँ पर आज देखें माशाल्लाह से ये कोई 2024 की थर्ड धूप जो है वो हम देख रहे हैं, और आज अच्छी तो धूप निकली, थर्ड फोर्थ धूप ही आई है। हमारे एरिया में तो इतनी खास धूप नहीं निकली जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है। तो ये 2024 की थर्ड फोर्थ सनी डे है आज। हल्की हवा चल रही थी लेकिन अच्छा दिन था फिर भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने इसका आज फ़ायदा उठाया कि ऑलमोस्ट 2 मंथ से मैंने रैंप वगैरह वॉश नहीं किया था, गैराज वॉश नहीं किया था, तो मैंने ना अब आज मैंने कहा कि मैं करूँ, क्योंकि रैंप बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वो डिज़ाइनिंग वाली टाइल्स हैं तो उनके अंदर जो है भी कचरा वगैरह है कुछ फंस जाता है, तो वॉश सही भी निकलता। तो यहाँ पर एक जो था, मेरा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे ये हो गए थे, तो मैंने अब थोड़ा सा हिलाकर इनको, तो एक स्पिन मैं और लगाऊंगी 9 मिनट्स का, ताकि फिर काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। ये गराज मैंने वॉश कर लिया है। धूप थी तो गेट खुला है, हस्बैंड भी आ गए थे और कह रहे थे हाँ जी रिजा ला लिया तुसी, फड़ लिया वैपर तुसी तो यहाँ पर रैम्प देखिए मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, और इर्द गिर्द पानी भी डाल दिया था। और जो वो प्लास्टिक की बोटल्स में हमने कटिंग करके मिट्टी डाली थी ना, आज मैंने इनको पानी दिया है। और अब इनमें कब टाइम लगेगा हस्बैंड के साथ जाकर पौधे लाने का, और मैं लगाऊंगी तो बस कोई टाइम नहीं बन रहा। और यहाँ पर जनाब पापा जी का रूम भी वहाँ पे मैंने मोप लगा लिया था, और अब ये रूम्स की बारी थी। और यहाँ पर मैं वही क्लिनिक का फ्लोर डिसइंफेक्टेंट एंड क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। सारे घर को महका देगा, एक हल्की सी खुशबू आएगी आपके घर में। आप चाहें तो पानी की बोतल में इसका 1 टीस्पून डालकर और हाफ़ शावर बोतल वाटर की भर के आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं अपने फ्लोर, अपने सोफ़ाज़, अपने बिस्तर पर, और रूम फ्रेशनर के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी नीटनेस हो जाती है इसकी। और यहाँ पर ये ना मेरी तस्बीह टूट गई थी और मैं यहाँ पे फ़्रेश वगैरह हो गई हूँ, मैंने वज़ू कर लिया था, मुझे नमाज़ पढ़नी थी, और मैं इसको देख रही थी कि अम्मी को भेजूँगी, वो मुझे ठीक कर दें या फिर मैं उनसे एक मोटे वाला धागा मंगवा लूँ ताकि मैं ना इसको ठीक कर सकूँ। तो आज धूप थी तो मैं बात करके मैंने कोई जर्सी वगैरह नहीं पहनी, आज लाइट लाइट ही दिल कर रहा था कि थोड़ी देर घूमूँ, और हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे थे कुछ पहन लो सर्दी है। तो लेकिन मुझे आज लाइट लाइट सा लग रहा था कि शॉल ली है तो मैं कुछ टाइम तो ऐसे स्पेंड करूँ हैवी हैवी चीज़ें पहन के ना। और यहाँ पर दोपहर में हमने टी और शक्करकंदी खाई थी, मैंने और हस्बैंड ने। वो लेके आए थे वो जो राख में भुनी हुई होती है ना वो वाली, और बच्चों के कारी साहब आ गए थे और उनके लिए यहाँ पे मैंने नूडल्स बना दिए थे, तो उन्होंने ये नूडल्स खा लिए। और यहाँ पर राइस भी पड़े हैं, जिसने राइस खाने होंगे वो राइस खा लेगा। और बाकी साथ के साथ मैंने जो छोटे मोटे बर्तन थे वो मैंने नीट कर दिए थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें डन हैं। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद बस रेस्ट वगैरह किया। आज स्पेशल कुछ नहीं बनाया, शामी पड़े थे उनके साथ डिनर कर लिया था, और साथ में राइस ले लिए थे, और दोपहर में तो हमने ये हल्का फुल्का खा लिया था। तो आज नो कुकिंग, सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। और यहाँ पर ना मैं जब भी सुबह सॉक्स पहनती हूँ तो वज़ू करने के बाद मैं
ये जो है हील पाम ज़रूर लगाती हूँ। ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, बहुत अच्छी है। 2-3 डेज़ लगाएं तो आपकी हील्स कवर अप कर जाती हैं, जो आपकी फट जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो मैं ये लगा कर ना फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ और इनसे बहुत अच्छी केयर हो जाती है। आपको अपने हैंड्स, अपने फुट की भी केयर करनी चाहिए और स्किन केयर के साथ साथ। तो बस इस तरह से आज डे गुज़रा। क्लीनिंग की सारी मैंने ए टू ज़ी और वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री की और बस छोटे मोटे से काम। अब कल होगी प्रेसिंग और क्या स्पेशल बनाऊंगी मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं इंशाल्लाह कल। तो ये मेरा सिंपल सा रियलिस्टिक सी रूटीन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप न्यू हैं, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और उसे सेट टू ऑल कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलें। तो ये देखें मैंने सॉक्स पहन ली हैं और शॉल लेके अब हम थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। तो ये वेलवेट शॉल ही मैंने ली थी और मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं हैवी जर्सी, मैंने वरना डबल डबल जर्सी पहन के फिर रही होती हूँ। तो आज मैं इसको ही लेके थोड़ा सा लाइट फील करना चाह रही थी कि दिनों बाद धूप निकली है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने कपड़े निकाल कर डाल दिए थे डबल स्पिन के बाद, और सेकंड भी मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी। कलर जो मतलब लाइट ड्रेसेस थे उनके लिए, ये तो मैंने सारे ट्राउज़र, हुडीज़, शर्ट्स वगैरह वॉश की थी। तो अब ये भी स्पिन पर लगा कर इसको मैं रिंस करूँगी क्योंकि वो दरमियान में से शायद लाइट चली गई थी तो वो फिर रुक गया था। मैंने स्पिन पर इसे डबल सेट किया है तो ये भी मैं अब डाल दूँगी। और बस आज का दिन क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में और छोटे मोटे कामों में गुजरा। कुकिंग ख़ास नहीं की तो काफ़ी लाइट डे रहा, वरना आपको कुकिंग में भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो सिंपल सी ही रूटीन थी। आप बताएं आपने वीकेंड पर स्पेशल क्या किया, तो ज़रूर शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, सबकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर दे, बीमारों को शिफा अता फ़रमाए और हमारे मुल्क के लिए खुशहाली और अमन वाला साल हो। अल्लाह हाफिज़।